दो ऐसे उदाहरण मिलते हैं, एक तो रामायण का और दूसरा महाभारत की कथा का। महाभारत में एक ऐसे पात्र हैं भीष्म पितामह, जो बड़े ताकतवर थे, दृढ़ प्रतिज्ञ हमारे भीष्म पितामह, सब कुछ समर्थ होने के बाद भी लेकिन समय पर विरोध नहीं कर पाए। अगर वो चाहते तो द्रौपदी का जो भरी सभा में अपमान हो रहा था, उस अपमान को रोक सकते थे। एक बात बताइए, जब भीष्म बाबा कह देते तो दुर्योधन की हिम्मत थी कि वो मना करता, लेकिन गर्जना करके और पूरी ताकत के साथ विरोध करना था, लेकिन बोल नहीं पाए। ताकतवर होने के बाद भी विरोध ना किया, इसका परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं, महाभारत की कथा को सुना है। इतने बलिष्ठ होने के बाद भी, दृढ़ प्रतिज्ञ होने के बाद भी 52 दिनों तक सरसैया पर लेटना पड़ा, 52 दिनों तक। अच्छा देखिए, गिद्धराज जटायु की कथा हम सुन रहे हैं। हालांकि ये रावण का सामना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत तो की, और जैसे ही विरोध करके हुए और गिद्धराज जटायु से जाकर, रावण से जाकर गिद्धराज जटायु जी जाकर भिड़ गए। हालांकि रावण ने अपनी तलवार से उनके पंखों को काट डाला, रक्त रंजित हो गए, धड़ाम से पृथ्वी पर जाकर गिरे। और इसका परिणाम यह हुआ कि समय पर तुमने अपना क्रोध दिखाया, कम से कम तुमने रक्षा के लिए, किसी स्त्री की रक्षा के लिए तुमने प्रयास तो किया। इसका परिणाम यह हुआ कि राम जी ने स्वयं गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया। यह सौभाग्य तो हमारे दशरथ जी महाराज को प्राप्त नहीं हुआ, जो पिता थे, पिता को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जटायु की धूर जटान से झारी। गिद्धराज जटायु को भगवान ने अपने हाथों से अंतिम संस्कार करके उनका उद्धार किया, कल्याण।